खड़े रहे और सिद्धांतों पर खड़े रहने के साथ साथ ही जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा जब हम देखते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर से उसकी सलाह ली है तो उन्होंने स्पष्ट कहा जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है वो मुस्लिमों को दे दिया जाए, जो हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वो हिंदू या बौद्ध बहुल्य क्षेत्र है या सिख बहुल्य क्षेत्र वो भारत के पास है, स्पष्ट तौर पर कहा। वो चाहते तो पक्षपात भी कर सकते थे नहीं। तो हमारी जो राजनीति है, हमारी जो विचारधारा है, जो बहुजन आइडियोलॉजी है वो यही है, निष्पक्षता। एक तरफ सामंती व्यवस्था है और एक तरफ अम्बेडकरवादी व्यवस्था है। मैं काशीराम साहब को पढ़ रहा था तो उन्हें एक व्यक्ति ने कहा कि एक समय ऐसा इस भारत में आएगा जब भारत में दो व्यवस्थाएं काम करेंगी, एक मनु की व्यवस्था और दूसरी अम्बेडकर की व्यवस्था। अब ये तय इस देश के नागरिकों को करना होगा किस व्यवस्था के साथ चलेंगे, मनु की व्यवस्था के साथ चलेंगे, अम्बेडकर की व्यवस्था के साथ चलेंगे। अभी मेरे साथी पत्रकार साथी मुझसे पूछ रहे थे महिला आरक्षण पर कि महिला बिल पास नहीं होने दिया गया है, हालांकि बीजेपी चाहती रात को 12 बजे पास कर देती है। तो बीजेपी का मन नहीं है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में महिलाओं को समानता का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो बड़े खूब ठीक से चिल्लाते रहे, खूब होते रहे। आज सबसे ज्यादा रेपिस्ट बीजेपी के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा रेपिस्ट है। आज की व्यवस्था अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा दंगा कराने वालों में प्रथम में किसी का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित, संघ द्वारा संचालित बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौरक्षा दल, इनका सबसे ज्यादा दंगा कराने वालों में नंबर 1 का स्थान है। ये मेरा विरोध नहीं है, नहीं, यह विरोध विचारधारा का। विचारधारा कैसी कि अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मैं गलत हूं। जब तक हम इस नीति पर काम नहीं करेंगे इस देश का उत्थान, इस देश की व्यवस्था को बदला नहीं जा सकता। रही चुनाव की बात, देखिए चुनाव 5 साल में कम से कम 8 से 10 बार आता है। एमएलसी के चुनाव आते हैं, प्रधानी के चुनाव आते हैं, जिला पंचायत का आता है, बीडीसी के, मेंबरशिप के, सोसाइटी के, सहकारी बैंकों के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, एमएलए के चुनाव आते हैं। हर 5 साल में 5 साल 10 बार चुनाव आते हैं। बड़ा सवाल है कि हम उन चुनावों का बेनिफिट क्या उठा पाते हैं। क्या वही पुरानी लाइन पर चलना है कि एक नेता तैयार होगा तो दूसरे नेता की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर विचारधारा बदलनी है तो आपको हर गली मोहल्ले में एक पढ़ा लिखा नेता तैयार करके खड़ा करना होगा जो अपनी बात को बड़ी मजबूती से रख सके। और मैं कुलदीप भाई से अपेक्षा करूँ, अपेक्षा क्या, मुझे उम्मीद है, जो मैंने पता किया आपकी वजह में, कि आप इस उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। अगर आप खुद भी गलत है और कई को बात होने लगी तो आप कहेंगे नहीं, मैं मुझसे गलती हुई है, इस गलती को मैं सुधार करूंगा। जिस दिन हमारा दिल इतना बड़ा हो जाएगा भारत की राजनीति बदलेगी, उस दिन भारत की व्यवस्था बदलेगी, भारत की प्रतिक्रियाएं बदलेगी, भारत के नागरिक उत्थानित हो जाएंगे, भारत में किसान मजदूर आत्महत्या नहीं करेगा। लेकिन आज भारत का जो व्यापारीकरण किया जा रहा है, उस व्यापारीकरण को रोकने के लिए इस देश में आर्टिकल 326 जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया उसका प्रयोग करना जरूरी है। और आर्टिकल 326 ये कहता कि 18 साल की उम्र के बाद आपको मत का अधिकार मिलता है और वोट का अधिकार लोकतंत्र की सबसे पहली सीढ़ी है। इस आर्टिकल को समझाना, बताना और लोगों को यह बताना कि ये वोट की जो ताकत है ना, ये वोट की ताकत, ये सिर्फ सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए नहीं है। ये वोट की ताकत इस देश के नागरिकों के उत्थान के लिए है। ये वोट की ताकत है आपके खेत की इनकम कैसे बढ़ेगी उसके लिए है।